अच्छी बात है, उनको गुरु कहा जा सकता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर दास ने देखा है कि गुरु पद पाकर भी वो बिल्कुल नालायक आदमी है, उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का। अब जो आध्यात्मिक टीचर हैं, गुरु हैं, तो उनको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, तो वो टीचर हैं। न काहे के टीचर हो तो बकवादी इंसान है। जिस अध्यापक को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, अपने सब्जेक्ट से परिचित नहीं, उसके बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को सुना रहा है, तो विद्यार्थियों का शत्रु है वो व्यक्ति, वो गुरु नहीं है। भले ही उसको गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो तो गलत ज्ञान टीच कर रहा है। तो यहां सतगुरु शब्द की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति ये गुरु नहीं है, ये झूठे हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। सच्चा गुरु, सच्चा टीचर, रियल टीचर। तो इसका मतलब सच्चा गुरु है तो कोई झूठे गुरु भी है, तभी तो सच्चे शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। परमेश्वर की वाणी माता है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्य को आधार मानकर अपनी सर्व आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, वो सत्संगी कहलाता है। और वो सत्संग कहां से सुनने को मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो जो भोली आत्माएं नकली गुरुओं के पास साधना कर रही हैं, उनके शिष्य बन गए हैं, वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, इस लोक का काल है राजा, और ये माया जाल पसारा हो। चल अंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं यहां आते हैं, वही